कहते हैं अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम को पूरा करने से रोक नहीं सकती। और इस देश के विकास को लेकर पीएम मोदी के दिल में कुछ इसी तरह का जज्बा है, जो अगर कोई काम ठान लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं। गुजरात के विकास मॉडल के दम पर देश के पीएम बने मोदी ने पिछले 5 साल में देश के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए जितना काम किया है, उतना काम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लिए नहीं कर सके, जबकि पिछले 15 साल से वो यहां से सांसद हैं। इसमें भी 10 साल कांग्रेस की ही सरकार थी, मगर फिर भी अमेठी के लिए विकास सपना ही रहा। साल 2014 में बनारस से सांसद चुने गए पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को ढेर सारी सौगात दी। आज जिस अंदाज में बनारस का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन चमकता है और इसी स्टेशन पर शान से बिना इंजन वाली सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रुकती है, वो बनारस के विकास की कहानी बयां करती है। पीएम मोदी ने ही मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कर बनारस को जल मार्ग से भी जोड़ा। पहली बार जनवरी 2019 में बनारस को विश्व प्रवासी दिवस की मेजबानी का भी मौका मिला। मोदी ने बनारस का विकास किया और बेधड़क होकर जापानी पीएम शिंजो को बनारस भी दिखाया। पहली बार बनारस के लोगों ने गंगा में क्रूज को चलते देखा। आज बनारस को बाबतपुर एयरपोर्ट से जोड़ती चमकती सड़क खुद विकास की गवाही दे रही है। मोदी ने बनारस को ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी दिया, तो वहीं गलियों के लिए मशहूर बनारस की ऐतिहासिक गलियों को भी उसकी पुरातन महत्ता को बरकरार रखते हुए एलईडी लाइट से चमका दिया। अब बात करें राहुल गांधी के अमेठी की, तो आप सिर्फ अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में स्थित बस स्टॉप की हालत देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है। ये जो जर्जर छत, टूटा शहर, खंडर टिकट विंडो, सूखा हैंडपंप और धूल फाकती जमीन चीख चीख कर कह रही है कि जिस राजीव गांधी ने उसकी नींव रखवाई थी, उनके बेटे और मौजूदा सांसद राहुल गांधी उसी तिलोई बस स्टॉप को भूल गए हैं। राहुल ने अपने पिता की सियासी विरासत संभालने में जो दिलचस्पी दिखाई है, अगर उतनी ही दिलचस्पी अमेठी के विकास में दिखाई होती तो आज राजीव गांधी के उद्घाटन किए इस बस स्टॉप को धूल नहीं फाकनी पड़ती, यात्रियों को प्यासा नहीं रहना पड़ता, शौचालय के अभाव का दंश महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं झेलना पड़ता। इस भूतिया बस स्टॉप से यहाँ की जनता कितनी परेशान है, ये जानने के लिए हमने वहाँ के लोगों से बात की। आइए देखते हैं गांधी परिवार के बारे में क्या कहती है अमेठी की जनता। क्या लगता है, मतलब अमेठी का इस बार क्या है चुनावी मिजाज? चुनाव मिजाज क्या मैडम, 5-15 साल से राहुल गांधी यहाँ सांसद हैं। न एक सड़क सही है, न एक बस स्टॉप सही है। अगर कोई पैसेंजर कानपुर या फैजाबाद या लखनऊ से आता है, मान ली लोकल तो जानता है, प्राइवेट तो बाहर जाएगा नहीं, तो यहाँ उतर के लोग करते गंदा अच्छा लगता है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बनवाया जाए जल्दी जल्द। या आप? हाँ, मेरा भी मतलब मैं एक छात्र हूँ, बता दूँ, और मुझे अक्सर रायबरेली या लखनऊ जाना पड़ता है यहाँ से, और मेरे जैसे बहुत छात्र हैं। यह आप देख सकते हैं बस स्टॉप कहने के लिए पर किसी खंडहर से कम नहीं है, और यहाँ ना बैठने की सुविधा है, जहाँ तक कि टॉयलेट चलो हम तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं या लेडीज़ को बहुत समस्या होती है, और खुले में शौच करना आप समझ सकते हैं कितना बुरी बात है, जिसके लिए मोदी ने शौचालय भी दे रहे हैं, देने काम कर रहे हैं, और काफ़ी कल्याणकारी योजना है। एक तो ये बात होगी, दूसरी ये है कि यहाँ की बसों की हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है बसों की हालत। और एक क्वेश्चन है राहुल गांधी जी से, वो कह रहे हैं कि 72,000 रुपये पर फैमिली को देंगे। मुझे समझ नहीं आता, हमारे देश की जीडीपी 7.8% है। अगर वो 72,000 रुपये पर फैमिली को देंगे तो जीडीपी का 2% 72,000 रुपये में जाएगा, और बजट जो वार्षिक वित्तीय बजट होता है वो 13% है, 72,000 रुपये का।
अब ये बताइए, जब 2% जीडीपी का और 13% बजट का वो 72,000 रुपये पर फैमिली को देंगे, तो हमारी मूलभूत सुविधाओं को कब क्या करेंगे? ना हमारी मूलभूत सुविधाओं को ना रोड दे सकेंगे, ना रेल दे सकेंगे, ना बस स्टॉप बनवा सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि 72,000 रुपये कारगर होगा। और ये चुनावी लॉलीपॉप है। वो कह रहे हैं कि हम 22 लाख रिक्तियाँ सरकारी पदों पर भरेंगे। कैसे भर देंगे भाई? लड़के के अंदर टैलेंट नहीं है, वो इंजीनियर शब्द जानता है, पर ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती हैं। IPS IAS क्या होता है उसे पता नहीं है, DM SDM कार्य क्या उसे पता नहीं है, कलेक्टर क्या करता है उसे पता नहीं है। किस हिसाब से आप 22 लाख रिक्तियों की पूर्ति करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप हाई स्कूल पास वालों को उठा लेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। ये उनकी योजना है, ये उनकी योजना है, बनाई हुई योजना है, काल्पनिक है, वास्तविकता में कभी तब्दील नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। उनसे कई सारे सवाल हैं। अमेठी में एक काम नहीं किया, 15 साल से वो सांसद हैं, उन्होंने 5 काम नहीं किया। रही बात अभी अमेठी में कुछ करने की, स्मृति ईरानी है, वो हारी हुई प्रत्याशी हैं और इस बार प्रत्याशी हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र से। हलियापुर में उन्होंने एक डैम का आविष्कार किया, बनवाया, निर्माण करवाया। क्या ज़रूरत थी करवाने की? 15 करोड़ का डैम क्या ज़रूरत थी बनवाने की हारी हुई प्रत्याशी को? फिर भी उन्होंने करना चाहा। लगन है उनके अंदर, वो चाहती हैं कि शून्य से लेकर शिखर तक लोगों को पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक, जिसे लोग कहते हैं पप्पू कहते हैं, वो हैं भी। पप्पू नाम है, वो पप्पू हैं, उनमें अकल एक नहीं है। और प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो हैं, लेकिन वो काल्पनिक तौर पर हैं, वो कभी नहीं बनेंगे। और अगर बन भी गए, गलती से बन गए, तो आज जो प्रधानमंत्री जी को इतने देश के सऊदी अरब से, रसिया से जो आविष्कार प्राप्त हो रहा, हमें खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिल रहा है, हमें खुशी हो रही है। उन्हें कोई नहीं पूछेगा, और उन्हें क्या, भारतवासियों को कोई नहीं पूछेगा। आज भारत शून्य में था 2014 के पहले, आज शिखर पे पहुंच रहा है। और इसका मुझे नहीं, हम सबको गर्व है, और होना भी चाहिए। क्योंकि हम इस प्रधानमंत्री को अगर हमने खो दिया, तो मुझे नहीं लगता कि भारत शिखर पे पहुंचेगा। बाकी अगला सवाल आप कीजिए। आपने 72,000 पे बोला, आपने रोजगार को लेकर बोला। जी बिल्कुल। घोषणा पत्र में एक और चीज है, राष्ट्रवाद को लेकर 370 धारा को छुएंगे भी नहीं और आसपास को तो हटा ही देंगे पूरी। मैम 370 धारा क्यों नहीं छू रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर अलग है क्या भारत से? क्या वो पाकिस्तान का पार्ट है क्या? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का पार्ट है। और क्यों भाई अलग क्यों है? संविधान एक है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। शरीयत कानून संविधान से ऊपर नहीं है। 3 तलाक मुद्दा शरीयत में नहीं है। अगर वो कहते हैं कि शरीयत संविधान से ऊपर है, तो मुझे लगता है कि मुसलमान इंसान ही नहीं है। फिर तो वो इंसान ही नहीं है। कानून को हटा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, इससे बढ़िया क्या चाहिए एग्जाम्पल हमारे लिए? अभी तक ये होता था कि हमारे देश की सेना कुछ नहीं कर पाती है, होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन अब देखिए, सब कुछ था, लेकिन सरकारी नीति ऐसी थी कि वो ना करने के लिए मजबूर थे। और आज देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बावजूद भी, एयर स्ट्राइक होने के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ विचित्र नेता उनकी वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये बताओ कितने लोग मरे। अब आप ये बताइए, किसी को मारने के बाद हम गिनने जाएंगे क्या? हमें नहीं लगता है कोई ऐसा करता होगा कि हम भाई साहब को मार दिए, हम देखेंगे कितने पंच मारे हैं, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कितने लोग मरे हैं। ये तो कोई नहीं कर सकता है। तो उनका कहना है, उनकी विचारधाराएं हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, और इसी विचारधारा की वजह से आज तक 60-65 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज देखिए, गाँव में अभी 5 साल पहले, छोटी सी बात है, हमारे क्षेत्र में जहाँ तक मैंने संज्ञान बात आई है, आज तक लोग हंसिए से अक्सर काटते हैं, चलो काटते हैं, अभी भी काटते हैं, लेकिन हंसिए से गेहूं या धान की कटाई होती थी। अब अक्सर आप देखेंगे रोड पे बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिखेंगी। 2014 के पहले कभी आपने देखी है क्या? किसी ने देखी है? यहाँ पे किसी ने देखी है? एक से एक हाईवे बन रही है यहाँ। अब रही बस स्टॉप की बात, अब बस स्टॉप पे देखिए, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, शाम को जुआरों का अड्डा लगता है, दारू पीने के लिए लोग बैठते हैं यहाँ पे, महिलाएं आती, शौच की दिक्कत होती है, कोई भी कार्य नहीं किया उन्होंने। मोदी जी ने 12,000 रुपये देके शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि और जब इतना कोई काम नहीं किया, जब आप इतना बोल रहे हैं, तो फिर क्यों अमेठी की जनता बार बार राहुल गांधी को जिता के संसद में पहुंचा देती? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अब 3 बार, अभी 4थी बार भी लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो वायनाड से भी लड़ रहे हैं, जहाँ की 50% मेरे संज्ञान में ऐसा है कि जहाँ की 50% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। दूसरी बात देखिए, कुछ होते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के लोग,
उनका मानना है कि भाई कांग्रेस के हम हैं, हमारी पैदाइशी कांग्रेस से, हम कांग्रेस में मरेंगे। उन्हें अपने रूढ़िवादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि विकास हमारे बच्चों, क्योंकि देखिए आज मैं हूँ, मेरी शादी हुई कि बच्चे भी होंगे, अगर मैं अभी से ये नहीं सोचूंगा मेरी कंट्री का हाल क्या होगा, मुझे रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मुझे मिलेगा मुझे फ़ायदा तो होगा, हमारे भविष्य के बच्चों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी बढ़िया है, रूढ़िवादी विचारधारा है उनकी, वो केवल अपनी सोच रहे हैं, देश की नहीं सोच रहे हैं, अपने बच्चों की नहीं सोच रहे हैं, केवल अपने कॉलर के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं कांग्रेस में एक पद तो मिल ही जाएगा। इस वजह से वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। फिलहाल इस बार तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्मृति ईरानी ही लोकसभा में जाएंगे, कांग्रेस का तो पत्ता साफ ही होने वाला है यहाँ से। कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा तो यही कहती है अमेठी में आके कि मेरे भैया राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, वो कहती हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा प्रियंका गांधी से कि जिया जी कैसे, पहली बात तो जिया जी बढ़िया है भाई, जिया जी के पास कल कुछ नहीं था, BA पास है जिया जी, आज उनके पास 300 एकड़ हरियाणा में ज़मीन हुई है जो लाखों में खरीदी है, करोड़ों की ज़मीन लाखों रुपए में। अब मैं तो उनसे ही सवाल कर रहा हूँ कि बताओ जिया जी कैसे हैं भाई, जिया जी अच्छी हैं, दीदी भी अच्छी होंगी। और रही बात राहुल गांधी की, तो सीधी सी बात है, पप्पू तो पप्पू ही होता है, कभी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। और बन गए, गलती से भी बन गए, किसी की रूढ़िवादी विचारधारा ने वोट दे ही दिया कांग्रेस को, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे, देश हित के लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जीजा जी तो कह रहे बदलाव आएगा और कांग्रेस दोबारा आएगी। जी बिल्कुल, जीजा जी तो भाई बदलाव आ ही रहा है, उनके अंदर बदलाव आया है, लाखों से आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, राहुल गांधी परिवार के सदस्य हैं, तो बदलाव तो उनमें आया है, उनमें बदलाव आया है, उनके रहन सहन बदलाव आया है, उनके खान पान बदलाव आया है, यहाँ पर रहने वाले लोगों में बदलाव नहीं आया है, आप देख भी रही हैं। अच्छा, अगर बात करें महागठबंधन की, मायावती, अखिलेश यादव, RLD, तो क्या लगता है आपको, क्या ये मोदी रथ को थाम पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, अभी देखिए नया स्टेटमेंट आजम खान का आया, बड़ा बुरा आपत्तिजनक स्टेटमेंट है, मैं कहने में शर्म कर रहा हूँ, गलत बात है। वैसे ही मायावती, बहन कुमारी मायावती हमारी बुआ जी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट ना बटे। मुझे समझ नहीं आता कि क्या इस देश में मुस्लिम है क्या, हिंदू नहीं है क्या? भारत में हिंदू नहीं है क्या? उनके नज़र में सब हिंदू मुस्लिम है क्या? अगर वो मुसलमान वोटों जीतना चाह रही हैं तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि मेरठ में औरतों को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया था वोट देने के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि मेरठ में मुस्लिम घरों की औरतों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकाला गया, उनके मर्दों ने मना कर दिया कि आप वोट नहीं देंगे। और अभी परसों की न्यूज़ में है ऐसा कि एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया, उसके घर वालों ने काफ़ी प्रताड़ित किया उसे। अब मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी से क्या जलन है लोगों को। और मायावती जाति प्रथा मर रही हैं, मायावती कहना है कि मुस्लिम वोट ना बटें। अखिलेश यादव जी जो कि बहुत पहले पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती यानी कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की पितामह है, उन्होंने कहा था, बलात्कार पर टिप्पणी की थी कि बलात्कार बच्चों से गलती से हो जाता है, गलती हो जाती है, बच्चों से बलात्कार करते गलती हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि डिम्पल यादव को हम छेड़ दें क्या? वो चाहते हैं क्या कि डिम्पल यादव को हम छेड़ दें? अगर उनका मानना है कि बलात्कार कुछ नहीं होता है, बच्चों से गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है कि एक बार लोकसभा हम लेके आइए, तिलोई विधानसभा में हम छेड़ देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाता है उनकी आपत्तिजनक स्टेटमेंट, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आजम खां की भैंस चोरी हो जाती है, उनका भैंस फटाफट मिल जाता है 24 घंटे के अंदर। यहाँ देखिए गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, एक साल इंसान रगड़ता है ना कि तब तो कुछ मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि महागठबंधन मोदी रथ को नहीं रोक पाएगी, कभी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये जाति प्रथा पे है और मोदी जी केवल देश के लिए हैं, देशवासियों के लिए हैं, गरीबों के लिए है। क्या आपको लगता है कि देश का चौकीदार चोर है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी तो आपके सांसद यही कहते हैं। ना, हमारे सांसद की मानसिकता ही चोर है, उनकी मानसिकता ही चोर वाली है, उनकी मानसिकता चोर वाली है। हमारे प्रधानमंत्री चोर नहीं है, अगर वो चोर होते तो 3 देशों से उन्हें अवार्ड ना मिलता, सर्वोच्च अवार्ड, जायेद अवार्ड सऊदी अरब का सर्वोच्च, यूके का सर्वोच्च अवार्ड है वो नहीं मिलता, अपोस्टल रसिया का सर्वोच्च अवार्ड है वो उन्हें नहीं मिलता। तो उनकी मानसिकता में चोर है, वो पहले से चोरी करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ में चोरी कर रहे हैं, योजनाएं लागू करते हैं उसमें भी चोरी हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक 50 लाख रुपए पारित होता है तो यहाँ केवल 2 लाख रुपए आता है। तो चोरी का सिस्टम उनके कार्यकाल में था, उनके मानसिकता में चोरी का सिस्टम है, मोदी की मानसिकता में नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि देश हित के लिए कुछ करे मोदी जी, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाए और देना भी चाहिए। अच्छा चलिए, आपने इतना कुछ बताया राहुल गांधी के बारे में, अपने सांसद के बारे में, आप कोई नसीहत, क्योंकि आप नौजवान हैं, युवा हैं, कोई नसीहत अगर आप देना चाहते हैं ऑन द कैमरा राहुल गांधी को, अपने सांसद को जो भी है यहाँ से?
मैं तो कहना चाहूँगा कि पहले तो वो जाए गौतम बुद्ध जो गया जाए, पहले अपने मन को शांत करें, पहले अपने माइंड को शांत करें, उसके बाद मैदान में आएँ। क्योंकि उनका जो मन में है ना, उनकी उत्सुकताएं ऐसी गड़बड़ी करती हैं कि लोकसभा में आंख मारने को मजबूर हो जाते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता ही ठंडी कर ले, थोड़ा सा ओम शांति का पाठ कर लें, तिलक लगा ले। कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, मुझे पता नहीं चलता कौन से ब्राह्मण है भाई साहब, वो कौन से कौल ब्राह्मण है कहते हैं, कौल ब्राह्मण कहते हैं। दत्तात्रेय अपना गोत्र मुझे तो लगता है कि वो बनावटी ब्राह्मण है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बनावटी ब्राह्मण है। और देश में काम करना है, प्रधानमंत्री पद चाहिए, तो ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा मैडम। प्रधानमंत्री होता है गरीबों के लिए, देश के लिए, जात के लिए नहीं होता है, वर्ग के लिए नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को पहले खुद को पवित्र करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में आना चाहिए और फिर अपने रथ को आगे बढ़ाना चाहिए। जीतना चाहते हैं तो अक्सर, हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो नहीं जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, कन्फर्म सी बात है। तिलोई लोकसभा, अमेठी का लोकसभा क्षेत्र है तिलोई, अमेठी का हम रहने वाले हैं और ये गारंटी सी बात है, अमेठी में उनको वोट ना के बराबर मिलेगा। अगर जनता समझदार है, चाहती कुछ कर ले देश हित के लिए, तो जनता कांग्रेस को वोट नहीं करेगी, पूरी गारंटी है। महागठबंधन की बात है, महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी। आप सोचिए, मान चलिए महागठबंधन जीत गई चुनाव में, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री का पद होता है या मुख्यमंत्री का पद होता है, किसी भी चीज़ का पद होता है। अब ये बताइए, 3 लोग हैं, मायावती, अखिलेश यादव और चौधरी जी। राहुल गांधी भी तो है साथ में। राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो बेकार इंसान है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो पप्पू है। महागठबंधन पे आप आइए, क्या 3 आदमी 5 साल चलाए किसी देश को? 3 आदमी हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है। एक इंसान 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, दूसरा आके 2 साल काम करेगा, विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो काम क्या कहाँ से कर पाएगा वो? तो मुझे लगता है कि बेकार है। भाजपा सर्वोच्च है, भाजपा सर्वोच्च वही रहेगा।